नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। छपरा फायरिंग मामले में राजद नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। इस घटना पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासन के लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो हार की बौखलाहट से इस तरह के काम करते हैं। प्रशासन के लोगों को इस मामले को जरूर देखना चाहिए। देखिए, सूचना मिली है सुबह सूचना मिल रही है, सूचना मिली है सुबह कि 2 लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया कि गिरफ्तार करेंगे। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि लगातार मुंगेर में भी हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया। वहाँ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है, क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, चाहे नौकरी रोजगार या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की बात कही गई हो, कारखाने निवेश। तो बिहार जो है, बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। आपके बेड रेस्ट वाले बयान पर मोदी ने तंज कसा और कहा है कि भगवान करे किसी को बेड रेस्ट करने की नौबत ना आए और जंगल राज के बारिश से अपेक्षा ही क्या की जा सकती है। ऐसे बयान देने पर आपने कहा था कि प्रधानमंत्री को जब तक बेड रेस्ट ना करा दे जब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे। उस पर मोदी जी ने कहा है कि अपेक्षा ही। अच्छा, बेड को भी जंगल से जोड़ दिया, सब लोगों को बेड खाली कर देना भाई। कल से आपको जंगल राज का वारिस भी आप लोग बेड खाली कर दीजिए। और कुछ बचा है, काम की बात तो करते नहीं, खाली गाली देने आते तेजस्वी लालू जी को। बताए 10 साल में 39 सांसद लेके गए, क्या काम किया बिहार के लिए, कितने लोगों को नौकरी दिया। पेपर लीक पे मुंह नहीं खुलता है। नौजवानों का भविष्य, 25 करोड़ नौजवान हमारा ओवर एज हो गया, नौकरी नहीं पा रहा है। 25 करोड़, मुंह से आवाज़ नहीं निकलता इसके बारे में। पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बोलते। बिहार में बाढ़ आता है, एक मिनट का भी मीटिंग किए प्रधानमंत्री बाढ़ की समस्या को लेकर के। पटना जब डूब रहा था तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए थे, तब ना आना चाहिए था प्रधानमंत्री को, जब पूरा कंकड़बाग का इलाका, उनके वोटर इतना पानी में डूब रहे थे। कोविड में गलत वैक्सीन डलवा दिए, अपना अच्छा वैक्सीन ले लिए और अब सबको हार्ट अटैक हो रहा। चलिए छोड़िए। वहीं राजद नेता मनोज झा ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की छवियों को कोई गुंजाइश नहीं है। कल जब हमारी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य वहां के एक बूथ पर गई तो अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कई लोग क्रिटिकल हैं। देखिए, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की छवियों की लोकतंत्र में कोई गुंजाइश नहीं है। कल जब हमारी प्रत्याशी वहां से रोहिणी जी एक बूथ पे गई, जिस तरह की दबंगई और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल हुआ, इन्होंने रिस्ट्रेंट रखा,
धैर्य रखा, संयम रखा, लेकिन उसके बाद इस तरह की घटना होती है। तो मैं समझता हूं कि कई सारे लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि लोकतंत्र में आपको ये तय करना होगा कि अगर व्यापक आबादी के साथ आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे और इस तरह की घटना को अंजाम देंगे तो ये लोकतंत्र के चीरहरण की तरह है, उसकी आत्मा को मारने के जैसा। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको बता दें कि छपरा में गोलीकांड के बाद बिहार की राजनीतिक माहौल काफी गर्मी बढ़ गई है और दोनों ही गठबंधन के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एक तरफ रोहिणी आचार्य ने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ एनडीए के नेता राजद के जंगल राज की याद दिला रहे हैं। बता दें कि सोमवार को 5वें चरण के मतदान के दौरान छपरा के रिवीलगंज में बूथ पर हंगामा के बाद मंगलवार की सुबह गोलीबारी की घटना घटी। गोलीबारी में एक राजद कार्यकर्ता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की मौत इलाज के क्रम में हो गई। एक अन्य अभी भी पीएमसीएच में इलाजरत है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।